कहानियाँ कमाल की होती हैं, है ना? वो हमें हंसाती हैं, डराती हैं और बहुत कुछ सिखा भी जाती हैं। असल में ये कहानियाँ हमारे समाज की ही एक परछाई होती हैं, जो हमें दिखाती हैं कि हम असल में क्या मानते हैं और किस चीज़ को अहमियत देते हैं। तो सवाल यही उठता है कि आज के दौर की कहानियां हमें असल में सिखा क्या रही हैं। चलिए आज इसी बात की तह तक जाते हैं और इन कहानियों में छिपे गहरे मतलब को समझने की कोशिश करते हैं। तो आज हम 3 बिल्कुल अलग-अलग कहानियों पर नजर डालेंगे। पहली कहानी है अलौकिक बदले की, दूसरी है सामाजिक बगावत की और तीसरी पछतावे की। देखते हैं कि ये तीनों मिलकर हमें क्या सिखाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली कहानी से। ये एक डरावनी कहानी है जो एक बहुत पुरानी कहावत पर टिकी है कि हम जो करते हैं वो लौट कर हमारे पास जरूर आता है। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही भयानक, एक क्रूर काम से। अश्विनी नाम के एक किन्नर लोगों को अंधविश्वास के खिलाफ जागरूक कर रही थी, लेकिन कुछ साधुओं को ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने गुस्से में उसे जिंदा जला दिया। यही वो घटना है जो बदले की एक खतरनाक कहानी की नींव रखती है। अश्विनी की हत्या के बाद मामला और भी संगीन हो जाता है। किन्नर समाज एक भविष्यवाणी करता है जो असल में एक श्राप था। ये श्राप आने वाले वक्त का एक खौफनाक इशारा था, एक चेतावनी कि जो बोया है वही काटना पड़ेगा। और फिर श्राप हकीकत बनने लगता है। एक के बाद एक अजीब और डरावनी घटनाएं होने लगती हैं। पहले एक साधु की पूजा पाठ में आत्मा दखल देती है, फिर रहस्यमय तरीके से उसका पूरा आश्रम तबाह हो जाता है। हद तो तब हो जाती है जब गांव की एक शादी में एक जोरदार धमाका होता है और आखिर में मुख्य साधु का सामना उसी आत्मा से होता है जिससे वो अब तक भाग रहा था। और कहानी का अंत कर्म के चक्र को जैसे पूरा कर देता है। जिस साधु ने अश्विनी को चिता पर जलाकर मारा था, अश्विनी की आत्मा उसे ठीक उसी तरह उसी चिता पर जलाकर मार देती है। मतलब हिसाब बराबर। ये साफ दिखाता है कि कर्म कभी किसी का उधार नहीं रखता। चलिए अब गियर बदलते हैं और अपनी दूसरी कहानी की तरफ चलते हैं। ये कहानी समाज पर एक टिप्पणी है। ये एक ऐसे गांव की कहानी है जहां की एक परंपरा लोगों के लिए ही मुसीबत बन चुकी है। आप जरा इस गांव का नियम सुनिए। हर बहू को रोज सुबह 3 बजे उठना है और 4 बजे तक खुली छत पर कड़ाके की ठंड में चूल्हे पर पूरे परिवार के लिए खाना बनाना है। ये एक ऐसी परंपरा थी जो सालों से बिना किसी सवाल के चली आ रही थी। और यहीं पे हमें पीढ़ियों के बीच की एक बहुत बड़ी खाई नजर आती है। एक तरफ है नई बहुएं जो उस ठंड की वजह से बीमार पड़ रही हैं, सीढ़ियों से गिर रही हैं, यहाँ तक कि उनके बच्चों को निमोनिया हो रहा है। और दूसरी तरफ है सासें जिनके पास हर मुश्किल का बस एक ही जवाब है, हमने भी तो हमेशा ऐसे ही किया है। लेकिन फिर बदलाव की एक चिंगारी सुलगती है। जो औरतें अब तक अकेले अकेले सब सह रही थीं, वो एक दूसरे से अपना दर्द बांटना शुरू करती हैं और फिर वो मिलकर फैसला करती हैं कि अब और नहीं। वो खाना बनाने की हड़ताल कर देती हैं। बात इतनी बढ़ जाती है कि गांव की पंचायत बुलानी पड़ती है, जहां आखिरकार एक हल निकलता है। और इसका हल इतना सीधा साधा और असरदार था। बस इतनी सी बात तय हुई कि कड़ाके की सर्दियों के महीनों में नीचे एक अस्थायी रसोई बना दी जाएगी। इस छोटे से बदलाव ने महिलाओं की सारी मुश्किलें खत्म कर दी। ये कहानी दिखाती है कि अगर मिलकर आवाज उठाई जाए तो बड़ी से बड़ी समस्या भी सुलझ सकती है। और अब आते हैं हमारी तीसरी और आखिरी कहानी पर। ये एक बहुत ही सरल लेकिन उतनी ही गहरी सीख देने वाली कहानी है, टालमटोल की आदत के बारे में। जरा सोचिए, एक राजा आपको एक ऐसा मौका दे जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। शाही खजाने के दरवाजे आपके लिए खुले हैं और सूर्यास्त होने से पहले आप जितना चाहें उतना सोना अपने साथ ले जा सकते हैं। कमाल का मौका है ना? लेकिन उस आलसी आदमी ने क्या किया? दोपहर का खाना खाने के बाद उसने सोचा, अरे अभी तो बहुत टाइम है, और बस पूरे 2 घंटे के लिए सो गया। उसने अपने सबसे कीमती समय का एक बड़ा हिस्सा यूं ही गंवा दिया। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। जब वो उठा तो बाहर तेज धूप थी। उसने धूप से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे आराम करने का सोचा और वहां उसे फिर से नींद आ गई। इस बार पूरे 4 घंटे के लिए। कुल मिलाकर 6 घंटे बर्बाद। तो नतीजा क्या होना था वही हुआ। जब तक वो महल के दरवाजे तक पहुंचा, सूरज डूब चुका था, दरवाजे बंद हो चुके थे और वो सुनहरा मौका हमेशा के लिए उसके हाथ से निकल गया था।
और यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीधी सपाट सीख है। जैसा कि कहानी का एक किरदार कहता है, जो वक्त एक बार हाथ से निकल गया वो फिर कभी लौटकर नहीं आता। तो हमारे पास 3 कहानियां हैं, एक बदले की, एक बगावत की और एक पछतावे की। सुनने में तो तीनों बिल्कुल अलग लगती हैं, है ना? पर क्या इन तीनों में कोई एक धागा है जो इन्हें आपस में जोड़ता है? अगर हम ध्यान से देखें तो तीनों कहानियां कर्म और उसके फल के बारे में ही हैं। पहली कहानी बताती है कि अन्याय का नतीजा बदला होता है। दूसरी कहानी दिखाती है कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने से हालात बदल सकते हैं। और तीसरी कहानी हमें याद दिलाती है कि सही समय पर काम न करने का नतीजा भी एक तरह का नुकसान ही है, यानी अवसर का खो जाना। तो देखिए, चाहे नतीजा किसी आत्मा के बदले के रूप में आए या सामाजिक बदलाव के रूप में या फिर एक गहरे पछतावे के रूप में, संदेश एक ही है। हमारे हर फैसले का एक नतीजा होता है। असल में ये कहानियां एक ही बात कह रही हैं। हम सिर्फ अपने कर्मों के लिए ही जिम्मेदार नहीं हैं, बल्कि अपनी निष्क्रियता के लिए भी हैं। मतलब जो हम करते हैं उसका तो फल मिलता ही है, पर जो हम नहीं करते उसका भी नतीजा हमें भुगतना पड़ता है। और ये सब हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। हम सब हर रोज अनगिनत कहानियां देखते, सुनते और पढ़ते हैं। तो सवाल ये है कि उन कहानियों के पीछे छिपी असली सीख क्या है? और उससे भी ज्यादा जरूरी सवाल ये है कि हम खुद अपनी जिंदगी की कहानी में कौन सा किरदार निभा रहे हैं। इस पर सोचिएगा जरूर।